बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़िंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम आई टुडे। कबूल दुआ का वक्त आज 16 जून सैयदुल यौम जुम्मतुल मुबारक है। बहुत ही प्यारा दिन है। आज जो मेरे औकात हैं ये सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। आइमा मासूमन के इरशादात हैं। कलामुल इमाम इमामुल कलाम। मौला फरमाते हैं कि आज जब अज़ान जुमा होती है तो ये कबूल दुआ का वक्त है। मौलाना साहब जब खुतबे के लिए जनाब मस्जिद में जब जुमे का खुतबा दे रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा करते हैं तो जनाब ये वक्त भी कबूल दुआ का वक्त है। और उसके बाद जब अज़ान यानी नमाज जुमे की खड़ी होती है और कोई मौज़िन अकामत कर रहे होती हैं, जब तक मौलाना साहब इमाम अल्लाह अकबर कह के नियत जुमे की शुरू ना करें तो ये वक्त भी है कबूलियत दुआ के वक्त है। और आज मैंने भी आपके लिए जो वक्त निकालने की सादत हासिल की है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज का जो पहला वक्त है ये 4:24 से लेके 4:54, ये कबल असलूब आप सब। दूसरा वक्त है 11:23 से लेके 11:54 और तीसरा वक्त है शाम 5:15 से लेके 5:45। ये तीनों वक्त ही मेरे नज़दीक कबूलियत दुआ के वक्त हैं। और आज का जो सदका है मसाजिद के बाहर और मस्जिद के अंदर जो हमारे दोस्त बहन भाई, बहनों से मुराद है कि मैंने पाकिस्तान की कुछ मसाजिद में एक पोर्शन देखा है जहाँ पे हमारी बहनें भी आके नमाज़ पढ़ रही होती हैं। लाहौर डिफेंस में मैंने देखा है, कराची की एक आध मसाजिद में देखा है। क्या ही अच्छा हो कि जहाँ पे जनाब मसाजिद में हमारे भाई पढ़ रहे होते हैं तो ख़वातीन का भी अगर एक पोर्शन हो, चूँकि हरम काबा में भी ख़वातीन मर्द इकट्ठे उम्रा आज नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। बहरहाल ये एक बात है, सर राह मैंने आपको हदिया कर दी। तो हमारी बहनें बेटियाँ जब घर पे होती हैं तो अज़ान जुमा होता है तो उस वक्त भी वो दुआ कर सकती हैं। मस्जिद में जब जुमे के लिए जाएँ तो मस्जिद के अंदर बाज़ साहिल अल्लाह का नाम लेके आपसे मदद मांग रहे होते हैं। ये बेहतरीन सदका खैरात देने का वक्त है। और मसाजिद के बाहर भी मसाकीन होते हैं, वो भी उन्हें भी कुछ ना कुछ खैरात दें। तो आज का बेहतरीन सदका है। आज जनाब असर के वक्त तक एक ख़ास मलाइका गरोह आसमान से नाज़िल होता है जो जुमेरात ही को आ जाता है और असर तक रहता है। ये यानी जुमेरात असर से लेके जुमे के असर के वक्त तक। तो ये दरूद पाक का अजर सवाब लिखता है। इनके हाथ में तलाई कलम नगराई पेपर होते हैं। अपना नाम उसमें जनाब ज़रूर दर्ज कराएँ। जो शख्स एक बार सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रूर पढ़ता है, परवरदिगार उसे 10 गुना उसकी नेकियां, उस पर अजर व सवाब रहमत अता करता है और जुमे के दिन जनाब उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। आज का जो सदका है, आपके जो गुज़श्तगान दुनिया से जा चुके हैं, आप उनके लिए भी जनाब ये नीयत करें कि ये अजर व सवाब उन्हें पहुँचे। चूँकि आलम बरज़ख में जितनी नेकियों की ज़रूरत होती है, दुनिया में तो हम जनाब तौबा भी कर देते हैं और दोबारा रुजू करते हैं, वो माफ़ भी अल्लाह ताला भी कर देता है। वो तवाब है, रहीम है, करीम है। तो गुज़श्तगान का भी सदका दें तो उसका अजर व सवाब भी जनाब आपके बैंक अकाउंट में कई गुना उससे बढ़ के मिलता है। तो ये जनाब आज की बातें थी जुमे की। बबरकत तारीख से फ़ायदा उठाएँ, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। और ये जो दिन है, ये वक्त के जो इमाम है हज़रत मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम, आज उनसे मनसूब है। उनके वसीले से दुआ की जाए तो दुआएँ कबूल होती हैं। और मैं जो ज़ाती तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ वह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अज्जल फ़रजा, के वक्त के इमाम आप जल्द तशरीफ़ लाएँ। आपकी जद पे आप दरूद व सलाम हो। अल्लाह ताला हम सब पे रहमत, पाकिस्तान पे रहमत नाज़िल करे, सब के रिज़्क़ माल में इज़ाफ़ा करे। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शाह ज़िंजानी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।